तो आज अपन बात करने वाले हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर का मतलब रहता है क्या क्या चीजें हैं जो कम्युनिकेशन में रुकावट बनती है, इनको नॉइज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से, अचानक से कॉल ड्रॉप हो गया, काय कुछ की आवाज आने लग गई, ये सामने से कुछ और आवाज आने लग गई कि कब आएगा बे, और आप जानते ही नहीं हो सामने वाले को। तो ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये रहता है कि भैया आपका कॉल कहीं डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम। तो जब भी कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता है अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा? बैरियर। क्लियर है क्या? आगे, sometimes a barrier to effective communication may arise in the sense that there is a misunderstanding or misinterpretation of the information on the part of the receiver. सामने वाला कभी समझ नहीं पाता है या सामने वाला कभी चीजों को पूरी तरीके से देख नहीं पाता है या समझ पूरा, मतलब बोलते हैं ना मिस इंटरप्रेट कर लेना, यानी बोला कुछ और मैंने समझा कुछ और, मिसअंडरस्टैंड कर जाना, मैं गलत समझ लिया तुम्हारी बात को, इसको बोलेंगे। चलो आगे जाए। इसमें सबसे पहला बैरियर आता है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर का बेसिकली मतलब रहता है जो एनकोडिंग डिकोडिंग का प्रॉब्लम रहे। एनकोडिंग यानी मैसेज को समझने का, वर्ड से रिलेटेड है ना। सिमेंटिक बैरियर रेफर्स टू द बैरियर व्हेन इज देयर अ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू एनकोडिंग एंड डिकोडिंग द मैसेज बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स सच एज डिफिकल्टी इन इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग ट्रांसलेशन, यूज ऑफ वर्ड, रॉन्ग वर्ड्स। अब बात करते हैं सबसे पहला। चलो, सिमेंटिक बैरियर के अंदर पहला क्या आता है? पहला आता है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। There may be difficulty in expressing information because of poor vocabulary or the wrong use of words. कभी-कभी हम words use नहीं करते हैं, सही word का पता ही नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? गलत बोल बैठते हैं। जैसे देखना, अपन पास के लिए बोलते हैं कि मैं पास हो गया, तो कुछ लोग बोलते हैं I passed away। भाई मर थोड़ी गया यार, I passed away का मतलब होता है मर गए क्या? मर गया है, तो गलत वर्ड का इस्तेमाल करना है। मेरे को बोल रहे हैं यहाँ पे मेरे को छोड़ दो, तो लीव मी अलोन, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो कभी कभी शब्दों का मतलब आप जानते नहीं हो, जिसके कारण आपकी अंग्रेजी में मतलब ट्रांसलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? बैडली एक्सप्रेस मैसेज। क्या बोलेंगे? बैडली एक्सप्रेस मैसेज। अगला बात करते हैं सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। कभी कभी एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। A single word may have many different meaning. In case it may be difficult for the receiver to interpret the intended meaning of the word. For example, price and price. एक होता है प्राइस और एक होता है प्राइस। दोनों लगभग सेम जैसे ही लग रहा है, पर दोनों के शब्द मतलब अलग है। प्राइस का मतलब होता है कि भैया आपका दाम, बेसिकली वो चीज का दाम क्या है। प्राइस का मतलब क्या है? ट्रॉफी, जीतना कुछ चीज। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये दोनों में फर्क है। कभी कभी अपन क्या है, वर्ड को समझ नहीं पाते हैं, गलत वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसके कारण पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। क्लियर हुआ? तो वर्ड से रिलेटेड रहेगा तो यहाँ, वोकैबुलरी से रिलेटेड रहेगा तो यहाँ। अगला, फॉल्टी ट्रांसलेशन। कभी कभी क्या है, ट्रांसलेट करते समय यानी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते समय दिक्कत पड़ जाती है, हम बातों को समझ नहीं पाते। ट्रांसलेशन जैसे, इट मे हैपन दैट देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर बिटवीन द वर्कर सच दैट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी ऑफ अ लैंग्वेज मे बी डिफरेंट फॉर द टू। यानी एक बंदा उस लैंग्वेज में उतना ज्यादा ब्रिलियंट नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला हिंदी में, घोड़ा बैठते बैठते बैठ गया, मैंने ये सेंटेंस बोला, मैंने बोला इंग्लिश में इसी को आपको लोगों को समझाना है। मैंने क्या बोला हिंदी में? घोड़ा बैठते बैठते बैठ गया। अब जिसकी लैंग्वेज कमजोर है वो बोलेगा हर सिटिंग सिटिंग सैट डाउन। अरे तो गलत है ना यार, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? कुत्ता चबाते चबाते खा गया, क्या लिखोगे? ये डॉग ईटिंग ईटिंग ईटन। अरे नहीं भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? फॉल्टी ट्रांसलेशन। चलिए अगला, अनक्लैरिफाइड असम्पशंस। कभी कभी क्या है, असम्पशंस अनक्लैरिफाइड रहता है। अनक्लैरिफाइड यानी आप क्या है, सामने वाले को पूरी चीजें बताते नहीं। Sometimes there are certain assumptions about a particular communication and so it might be misinterpreted. For example, if the manager says take care of the product produced in the factory, the manager may mean to take care of the quality of goods, whereas the worker interpret in a way that he is instructing the worker to keep the product safely. अलग मतलब निकाल सकते हैं। कभी कभी होता क्या है, हम कुछ चीज मान लेते हैं, यही चोगा, यही चोगा, यही चाह रहे होंगे। मम्मी ने बोला दाल लेके आ जा, मम्मी ने क्या बोला? दाल लेके आ जा। तुम गए, तुमने दाल पूछी, वो 4-5 तरीके की दाल बोल दी है। तुमने बोला शायद पीली वाली दाल ही मंगवा रहे होंगे, तुमने लेके आ गए, घर पे पिट गए। ठीक है, ऐसा हुआ है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? अनक्लैरिफाइड असम्पशन, क्योंकि वहां चीजें क्लियर नहीं थी और आपने वो चीज मान ली। अगला, टेक्निकल जार्गन। कुछ लैंग्वेज रहती है जो कि एक फील्ड से रिलेटेड रहती है। अब डॉक्टर जैसे अपने को साइंटिफिक टर्म बताएगा ना, ये हो गया आपको हो गया, तो अपन बोले भाई हिंदी में बताना यार, सिंपल लैंग्वेज में बताइए क्या बोल रहा है, आपके ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम है। अरे
भाई डायरेक्ट बता ना किडनी खराब हो रही है। सही है, समझ में आ रहा है ना भाई, दिक्कत है ना वो। तो लैंग्वेज कभी कभी एक फील्ड से रिलेटेड रहती है। अब आप सामने वाले को बताने लग गए यार योर एसेट्स इज नॉट डूइंग सो वेल, यू हैव मोर लायबिलिटी एंड योर एसेट्स आर प्रीटी वीक। आप सामने वाले को बता रहे हो, सामने वाला वो साइंस वाला है, कॉमर्स वाला नहीं है, तो फिर दिक्कत है ना भाई उसके लिए, क्योंकि ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक फील्ड से रिलेटेड है। तो भाई ये बोलता है कि हम कभी कभी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर बैठते हैं जिसका मतलब सब कोई नहीं जानते, जिसकी वजह से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। हाँ कि ना, है ना। कुछ कुछ इंसान ऐसे रहते हैं ना जिनके साथ बात करने के लिए भी अपने को डिक्शनरी चाहिए। क्या बोला भाई, रुक रुक रुक, मस्त बोला। चलो अगला, जेस्चर ऑफ द कम्युनिकेटर। कभी कभी बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर इस तरीके का रहता है कि सामने वाला बोलना कुछ और चाह रहा है, वो कुछ और जाता है। अब पापा एकदम पापा, आप टीवी तोड़ दियो, अब आप समझ रहे हो ना, खौफ खौफ का माहौल। पापा आए, हंसते हंसते तुमको बोल रहे हैं तू अभी रुक, तेरे को बहुत मारूंगा, और बोलते हुए चले गए। अब आप कंफ्यूज हो, पापा खुश है कि पापा बेड लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनकी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं हो रही, जेस्चर मैच नहीं हो रहा उनका बॉडी और उनका बातों का। जेस्चर ऑफ द कम्युनिकेटर आर आल्सो सीन एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। देयर मस्ट बी अ मैच बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज कन्वेड थ्रू बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, अरे मैं सामने गुस्सा कर रहा हूं, मेरी बॉडी लैंग्वेज वैसी हो जाती है, गुस्सा कर रहा हूं मैं बोलूंगा क्या है, ये करके बोलूंगा ना, गुस्सा दिखाऊंगा। और मैं यही अगर बोल रहा हूं डायरेक्ट सामने वाले को चमका रहा हूं कि क्या है, क्या हो गया, आप ऐसा नहीं करते हो, ये मैं चमका रहा हूं क्या, चला गई ये। चलो अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, various psychological factors such as anger and frustration might also act as a barrier in effective communication। यानी ऐसे बहुत बार होता है कि आपका फ्रस्ट्रेशन, एंगर यानी आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट, मानसिक स्थिति के कारण भी कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता है। जैसे चलो बात करते हैं आगे का, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। सर इसका मतलब समटाइम द रिसीवर डिराइव्स द मीनिंग ऑफ द मैसेज इवन बिफोर द मैसेज इज कंप्लीट। कभी कभी अपने को दोस्त कुछ बताता रहता ना, भाई ये इस तरीके से होता है, अपन उसको खत्म कर देते बात। अच्छा अच्छा चल बात को मत सिखा, ये बात कंप्लीट ही नहीं हुई, आपने पूरा सुना ही नहीं और आपने मान लिया कि यही बोल रहा होगा, है कि नहीं, होता है ना। उसको क्या बोलेंगे, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। बात कंप्लीट ही नहीं हुई, पहले पहले आपने मान लिया हाँ यही बोल रहा है, तो बाद में बोलता अरे भाई मैं ये नहीं बोल रहा, हाँ अच्छा अच्छा। समझ में आ रहा है। लैक ऑफ अटेंशन, कभी कभी देखना अटेंटिव नहीं रहते, कम्युनिकेशन में दिक्कत हो जाता है। आप बात कर रहे हो, क्या बात है, हाँ सही है, क्या बात है, फिर अचानक से आप अपना सोचने लग जाते हो कि काश मैं स्पाइडरमैन रहता या सुपरमैन रहता तो क्या सही जिंदगी रहती। अचानक से आवाज आती है ध्यान है नहीं है, फिर आप बोलते हो या समझे। तो ऐसा भी होता है लैक ऑफ अटेंशन में। क्या लैक ऑफ अटेंशन में क्या हो गया, नहीं तू की है बेटा, कुछ तो की है, अरे मैं कर दे रहा हूँ, फिर से बता दूंगा इस पॉइंट। ये वो तू ना टच कर दी, वो देखो, अरे लेडीज ऐसे रखना है बस, और कुछ नहीं है। ले फिर से बता देता हूँ लैक ऑफ अटेंशन। ठीक है, लैक ऑफ अटेंशन का मतलब क्या रहता है, मतलब रहता है कभी कभी हम कन्वर्सेशन में अटेंटिव नहीं रहते हैं, हम कुछ बातें और चल रही है, हम कुछ और सोच रहे हैं, कहीं और ही चल रहा है, हमारा दिमाग कहीं और है। मम्मी हमको चमका रही है, हम सोच रहे हैं यार डोरेमोन की जेब से जब सब कुछ निकल सकता है तो फिर दुनिया आसान क्यों नहीं हो जाती। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है, तो दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ अटेंशन। आप उस समय अटेंटिव नहीं, व्हाइल कम्युनिकेटिंग टेक प्लेस, व्हाइल कम्युनिकेशन टेक प्लेस इट मे हैपन दैट द रिसीवर इज प्रीऑक्यूपाइड, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो बात सुन ही नहीं रहा है। समझ में आया। चलो अगला, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। सर इसका मतलब क्या रहता है, बातें जब एक से दूसरे की ओर जाती है ना, तो बातें बहुत कट छट जाती हैं, क्योंकि हम उतनी चीजें याद नहीं रख पाते। आज 3 घंटे की बाहुबली मूवी देख के आए, किसी को समझाना ना 5 मिनट में बता दूंगा, हाँ कि ना, कि पूरा 3 घंटा बैठा के बताओ, फिर वो वहां से आया, फिर पॉप पॉप करके साउंड हुआ, फिर वो आया, फिर वो पॉप पॉप हुआ एक और बार, पूरा बताओगे क्या, नहीं। क्लियर। तो लॉस बाय ट्रांसमिशन, क्योंकि हम पूरी चीजें याद नहीं रख पाते, और जब एक इंसान से दूसरे इंसान के पास मैसेज जाता है ना, तो फिल्टर होने लग जाता है, क्योंकि ब्रेन उतनी चीज याद नहीं रख पाता है। अगला, डिस्ट्रस्ट। इफ द पार्टी डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर दे विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट। अगर मैं मान रहा हूं, मैं सामने वाले पर ट्रस्ट नहीं करता हूं ना,
मेरे दिमाग में ही बसा हुआ है ये सामने वाला झूठल्ला है साला, तो मैं कभी उसकी बातों पे विश्वास नहीं करूंगा। हमारे बीच कम्युनिकेट ढंग से नहीं, कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो उसको ऐसे रखो ना, ऐसे रखो ना, बस बस। अब एक बार और बताना पड़ेगा। ऐसे ही रख, तो ऐसे ही रख उसको, ठीक है? हाँ, तो डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या रहता है कि भाई सामने वाले की बातों पे आप भरोसा नहीं करते, सामने वाला हर बार झूठ बोलता। एक कहानी सुनो ना, एक बच्चा गांव में आता है, हमेशा बोलता है शेर आया शेर आया शेर आया, कोई नहीं आता। जिस दिन वाकई आ जाता है कोई इस बात पे भरोसा नहीं करता। कोई वाली बात है डिस्ट्रस्ट, अब सामने वाले की बात पे भरोसा नहीं करता। चलो अगला, पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर यानी पर्सन की वजह से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। पर्सनल बैरियर अराइज ड्यू टू पर्सनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेंडर एंड रिसीवर। हम दोनों के बीच कुछ ऐसी चीजें हैं जो कम्युनिकेशन होने नहीं दे रही हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कम्युनिकेशन होने नहीं दे रही है। चलो बात करते हैं। सबसे पहला अथॉरिटी। कभी कभार एक इंसान जो है अथॉरिटी के फियर से कोई बात को कम्युनिकेट नहीं करता, दबा देता है वो बात। सर जैसे समटाइम्स सबऑर्डिनेट डू नॉट कम्युनिकेट फ्रीली विद द मैनेजर ड्यू टू द फियर ऑफ अथॉरिटी। On the other hand, the manager may or not also communicate certain information with the subordinate if he feels that it would affect his authoritative power. अपने प्रिंसिपल सर से आप उतना खुल के बात कर पाओगे जितना दोस्त लोग हैं? अपने पापा से उतना खुल के बात कर पाओगे जितना दोस्त? अब पापा बोला हाँ बापू करोगे, इतना मारेंगे ना कि टाइल्स के नीचे दिखोगे तुम लोग। समझ में आ रहा है? अथॉरिटी उनके पास ज्यादा है। कभी कभार वो भी आपसे कम्युनिकेट नहीं करते क्योंकि उनको लगता है ये सब बातें अपने डाउन वाले से बात करने का कोई मतलब नहीं। अथॉरिटी यार ये सब बात इनसे क्या डिस्कस करूंगा? अब बच्चे से बैठ के अपने 11th 12th का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो क्या? बताते यार पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा, यही बनाएगा। आपके पास ज्यादा अथॉरिटी है तो आप उसको कम्युनिकेट करने की नहीं सोचते हो। अगला, लो कॉन्फिडेंस। कभी कभी हमें कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहता है जिसकी वजह से हम freely communicate नहीं करते। If the manager does not have confidence in the skill and competence of the subordinate, he would not seek their advice or opinion. अरे मैं सामने वाले पे विश्वास उतना नहीं कर रहा हूँ, देखो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अच्छा आंसर दे सकता है। देखा कुछ दोस्त से एडवाइस लेते हो, कुछ दोस्त से आप एडवाइस नहीं लेते हो क्योंकि पता है उनसे एडवाइस लेंगे तो एकदम भकलेंडी टाइप का जवाब मिलेगा। ठीक है, मैंने पूछा यार सुनना यार मेरे को ऐसा लग रहा है ना यार कि मैं ना मर जाऊं, तो सामने से बोलता है तो मर जाना टाइम का ले रहा है। माय गॉड्स, चल समझ में आया? तो उसको बोलते हैं लो कॉन्फिडेंस, सामने वाले पे कॉन्फिडेंस नहीं है। अगला, लैक ऑफ विलिंगनेस। लैक ऑफ विलिंगनेस यानी मेरी चाह ही नहीं है कि मैं बात करूं। The subordinate at times are not willing to share information or communicate with manager if they feel it would affect their personal interest. हम ना कभी कभी कोई चीज ना सामने वाले को बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसके कारण हमारे साथ बुरा हो सकता। मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी जिसके कारण लॉस हुआ है, अब ये बात मैं खुद ही जाके बताऊंगा क्या? ये सुनो ना, मैंने काम किया, आप सबको लॉस होने वाला। वाह, नहीं मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ये फील नहीं कर रहा कि मुझे ये बात कम्युनिकेट करनी। समझ में आ गया? अगला, लैक ऑफ इंसेंटिव। जब उस बात करके मेरे को कुछ हासिल नहीं होने वाला, मेरे को बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गलत काम कर रहा आके बताओ, मैं जाके बताया मेरे को इस बात का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, मतलब क्या नहीं बताऊंगा आठ, पर वही अगर मेरे को उसके बदले कुछ समझ रहे हो ना, मानी 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 मिल जाए तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल, अरे ये नशा करती है ये, पता चल गया ना। चलो समझ में आया? तो दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ इंसेंटिव। मेनी अ टाइम देयर इज नो इंसेंटिव्स यार, कुछ नहीं मिलता, रिवॉर्ड कुछ नहीं मिल रहा फॉर पार्टिसिपेशन इन द कम्युनिकेशन। इन सच केसेस द सबऑर्डिनेट डू नॉट टेक इनिशिएटिव फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लोग बोलते हैं काय को कम्युनिकेट करूं जब कुछ मिल नहीं रहा, काय को बात करूं उनसे जब कुछ मिल नहीं रहा। चलो अगला, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। Now what is organizational barrier? Organizational barrier ऐसे बैरियर रहते हैं जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होते हैं ड्यू टू हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या रहता है? पोजीशंस। क्या रहता है? पोजीशंस। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहला आता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड स्ट्रक्चर। If there are long vertical chain of communication in an organization, it would create a barrier to effective communication. Similarly, a highly centralized organizational structure restrict the free flow of communication. अगर आपका स्ट्रक्चर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की है कि सब कोई चीज सेंट्रल पार्टी ही डिसाइड करेगी, सेंट्रल पार्टी डिसाइड करेगी, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो एप्पल का जितना भी डिसीजन होता है वो कहां से होता है? यूएस से होता है, तो इंडिया का एम्प्लॉय कुछ कर पाएगा?
नहीं कर पाएगा। इंडिया में जो प्लानिंग कमेटी होगी वो कुछ कर पाएगी, मतलब वो एप्पल वाली कुछ कर पाएगी नहीं, क्योंकि जितने भी डिसीजन होते हैं कहां से होते हैं, यूएस होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर बहुत सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है आपका, तो उस सिनेरियो पे कम्युनिकेशन जो है वो रुक जाता है। क्या हो जाता है? रुक जाता है, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर ही ऐसी है यार, आपका स्ट्रक्चर फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अलाउ ही नहीं कर रहा है। अगला बात करते हैं स्टेटस, यानी स्ट्रक्चर यहां पे इस तरीके का बना हुआ रहता है ना कि फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगला स्टेटस, स्टेटस इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इट मे हैपन बिकॉज ऑफ द स्टेटस इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल एंड अथॉरिटी। वर्कर्स डेवलप अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी, सच अ साइकोलॉजी रेस्ट्रिक्ट द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर आ रहा है, अपन को पता चल जाता है ना कि अरे बाप रे इतना बड़ा आदमी है, तो अपन देखना उससे कम्युनिकेट करने में थोड़ा घबराते हैं। बाप के सामने शाहरुख खान आ जाए तो अपन फ्रीली कम्युनिकेट थोड़ी करें, और भाई कैसे, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, घर में भी बच्चे सब सही हैं, ये नहीं बोलेंगे, हाँ कि ना? अपन थोड़े से हिचकिचा जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन के चलते। बात समझ में आ रही है? उसी को बोलते हैं क्या? स्टेटस। अगला रूल्स एंड रेगुलेशंस। कभी कभी रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरीके के रहते हैं कि फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अलाउ नहीं रहता। बोला गया जितनी भी बातें होंगी ऑफिस टाइम में होंगी, लिखित में होंगी। मैं सब चीज लिखित में थोड़ी दे सकता हूँ यार, मैं सामने बोला लिखित में दे रहा हूँ, क्या मैसेज आया? बाथरूम चलेगा क्या? दिक्कत है। If the organization has strict rule procedure, then it may act as a barrier to communication and may lead to delays. इसके कारण क्या होगा? कम्युनिकेशन लेट होगा। अगला ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। कभी कभी फैसिलिटी इस प्रकार दी जाती है आपको कि यार कम्युनिकेशन फ्री हो ही नहीं पाता है। सर कैसे? टू मेंटेन फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, the organization is required to provide facilities like a complaint box, social and cultural gathering, frequent meeting. If such facilities are not available, then communication will be hampered. अगर ये सारी चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बैरियर बनेगा कि नहीं? मान लो आप ऊपर वालों से बात करना चाहते हो पर कोई फैसिलिटी नहीं है कि उनसे बात कर सके, टॉप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीईओ, ये सबसे बात करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, फैसिलिटी नहीं है कि उन तक पहुंचा जा सके, तो क्या एक बैरियर है कि नहीं है? सर है, क्योंकि कोई फैसिलिटी नहीं। बात समझ में आया? अगला, अब ये खत्म हो गया, बस बात चल रही है कि कैसे हम इन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं, हटा सकते हैं। बहुत इजी। सबसे पहला, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द रिसीवर मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। यानी पहले उसको जान लो, उसके अकॉर्डिंग बताओ ना, ऐसी इंफॉर्मेशन बताओ जो वो समझ पाए। एकदम ऐसी चीजें मत बताओ जो उसके दिमाग के ऊपर ही चले जाए। अब मैं किसी छोटे बच्चे से बात करूं तो क्या ही बात करूंगा, चिदरी पिदरी क्या ही बात कर लूंगा मैं, पोकेमॉन, डोरेमॉन, चिंचन, ये सब बात हो पाएगी। उनसे बैठ के थोड़ी बात करोगे यार ये जो रिवैल्यूएशन है उसमें डेबिट और क्रेडिट का थोड़ा दिक्कत है यार, पार्टनर्स कैपिटल में जो डेबिट में आती ना चीजें वो ये थोड़ी बात करूंगा मैं उससे बैठ के। बात समझ में आ रही है कि नहीं? है जीवन का सच थोड़ी बात करूंगा उससे। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, बिफोर कम्युनिकेटिंग अदर पीपल मस्ट बी इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू चॉक आउट अ प्लान ऑफ कम्युनिकेशन। यानी आप कम्युनिकेट करने के पहले एक प्लान बना लो कि आपको क्या क्या चीजें बोलनी है, कैसे बोलनी है, कैसे वहां तक आओगे, तो उससे कम्युनिकेशन बेहतर हो पाता है। अगर पहले से प्लान कम्युनिकेशन हो तो मैं सामने वाले से बात करूंगा, इस तरीके से बात करूंगा, ये चीजें मैं पॉइंट रखूंगा। अगला, द लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस मस्ट बी या इंफॉर्मेशन शुड बी सच दैट इट डज नॉट हार्म द सेंटिमेंट्स ऑफ द रिसीवर। अगर सामने वाला उसके कारण इफेक्ट हो रहा है, उसको बुरा लग रहा है उस कम्युनिकेशन से, तो उस कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट नहीं लेगा। मैं अगर तेरे को गालियां दे रहा हूं तो तुम बैठ के सुनोगे क्या? तुम उठोगे और भाग जाओगे, नहीं सुनना, या तो फिर बातचीत खत्म, हाथापाई चालू, यही होगा ना, और क्या होगा ज्यादा। तो क्या सेंटिमेंट से क्या कम्युनिकेशन पूरा हो रहा है? अगर आप सामने वाले की सेंटिमेंट्स को हर्ट करोगे, नहीं, यही बोल रहा भैया, लैंग्वेज का ध्यान रखो, टोन का ध्यान रखो, जिसके अकॉर्डिंग आप बात करना चाहते हैं। अगला, while communicating the receiver must be regularly prompted to respond so to ensure that information is being understood। बीच बीच में रिसीवर को फीडबैक के लिए बोलते रहो, समझ में आया, आया ना, ओके ओके, आ रहा है, इसलिए बोला जाता है ताकि पता चल जाए सामने वाला समझा या नहीं। अगला, द सेंडर मस्ट इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। सेंडर को ये बात ध्यान देना है कि भैया इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आधी इंफॉर्मेशन दूंगा तो सामने वाला कुछ सेंस बना पाएगा क्या उसका? नहीं, तो कम्युनिकेशन वहीं रुक जाएगा, क्योंकि वो बोलेगा यार मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया। बात समझ में आ रही है ना? इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कंप्लीट। क्या होनी चाहिए? कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? बोथ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी क्लियर विद रिगार्ड टू द बेसिक आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन। किस बारे में बात होने वाली है उस बारे में दोनों को पता रहना चाहिए। अगर पता ही नहीं क्या बात चल रही है, बेसिक आइडिया क्या है, कुछ भी बात कर रहा हूं है, मैं यहां से बोल रहा हूं यार चंद्रयान 3 बहुत बढ़िया था, सामने से बात आ रही है कि अरे यार क्या ही बोलूं, मैं कल मूवी देखी थी, मजा ही आ गया,
अरे तो बात कनेक्ट ही नहीं हो रही ना, बेसिक आइडिया दोनों का मैच नहीं हो रहा, तो वही बोल रहा है बेसिक आइडिया तो मैच होना चाहिए कम्युनिकेशन का, कि दोनों सेम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, सामने वाला कुछ और बात कर रहा है, तुम कुछ और बात करो, मिल रहा है क्या बातें? नहीं. There must be regular follow-up and review of the instructions given to the subordinate in order to avoid any hurdles in implementing those instructions. Instruction बार बार देने चाहिए सामने वाले को कि कम्युनिकेशन करना है तो इस तरीके से करना है, ताकि उनको पता रहे कि क्या क्या स्टेप्स हैं, ध्यान रहे. क्लियर है? अगला, द सेंडर मस्ट ऑल्सो बी पेशेंट लिसनर एंड इनवाइट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर एज वेल. यानी अगर आपको एक बढ़िया कम्युनिकेटर बनना है तो पहले एक बढ़िया लिसनर बनो, सुनना सीखो, पहले सुनो उसके बाद बोलो. और आप सुनोगे ही नहीं तो मतलब नहीं आएगा. ठीक है, तो इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म होता है. आपका बेहद बेहद धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार.